देखिए यहाँ पर आप लोग अगर सेंटीमीटर फोर्स की बात करें तो सेंटीमीटर फोर्स जो होता है रोटेटिंग सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, रोटेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सीडो फोर्स होता है और डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, आउटवर्ड्स द सेंटर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोगों ने वो देखा हो क्रीम जो बाहर निकलती है, जैसे किसी के यहाँ मक्खन जो घर में मम्मियाँ लोग जो करती नहीं, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे वो जिसमें माठा वो किया जाता है मक्खन, तो क्रीम हमारी डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर हो जाती है और बाकी हमारा अंदर रह जाता है वो जिसको बोलते हैं अपन लोग कर्ड टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। सर्कुलर मोशन आर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है हमारा, और सॉरी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है हमारे साथ क्या होगा, जीरो। और ये वेलोसिटी, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स, फोर्स नॉर्मल, इन सब के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और डायरेक्शन इनकी चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस जैसे हमने पत्थर बांधा, इसकी वेरिएबल स्पीड से मूव करा रहे हैं, ओमेगा चेंज होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, हमने बताया ना, साइकिल को अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं और आपने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो जीरो, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी हमारी, चेंज होती रहेगी हर जगह। तो अगर आपने मान लो सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सीलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दोनों चीज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्पीड का। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला अक्सर आता है, क्वेश्चन आता है सीधे कि साइक्लिस्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर, and he suddenly applies a brake and the cycle is retarding with a speed of 5 meter per second square, find the acceleration। तो आपको वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो दे दी उसने रिटार्डेशन वाली, और वो एक वेलोसिटी दे देगा। अच्छा, सर्कुलर पाथ की रेडियस जरूर देगा, 80 सेंटीमीटर है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो वैल्यू दी रहेगी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे आपको आया ना समझ में, मान लो साइकिलिस्ट रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है और टेंजेंस दे दी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ वेलोसिटी दे दी आपको कोई 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप निकालना है तो पहले तो आप एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू 5 अपॉन 80, और ये क्या हो जाएगा 325 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर सॉरी ये तो आई हमारी क्या वेलोसिटी, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 80, 80 ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, और 80 कितना दिया अपना 5, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिर AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करके हमारा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। लेकिन वो तो तब है जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने होंगे इस तरह के क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है जेईई मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में, कि मान लीजिए आपका ये मास है m और ये O है सेंटर, तो आप कोई स्ट्रिंग को रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सॉरी, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लो L, तो टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोड्यूस अ नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, ये आपको जानना है। तो टेंशन क्या है, फोर्स की तरह काम करेगा, टेंशन इक्वल टू m इंटू AC, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की वैल्यू ये होती है, ओमेगा की जगह पे 2 पाई m रख सकते हैं, m क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि ये फिक्स है, अटैच है, इससे हम पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो if the system is rotating in a circular path, then find the ratio of T1 is to T2 is to T3। आपको T1, T2 और T3 के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, टेंशन क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको हमारे लॉज ऑफ मोशन के वीडियोस को देखना पड़ेगा, उसको देखिए। टेंशन क्या होता है, टेंशन एक तरीके अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे हमारे एक रस्सी थ्रेड है, अगर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये क्या होता जाएगा, कुछ ऐसा होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, और ये हमारा, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन। फिर भी अगर आपको टेंशन, कांटेक्ट फोर्स ये सब समझ में ना आए तो आप लॉज ऑफ मोशन की वीडियोस को देखिए, ठीक है, मेरे इसमें डले हुए हैं यूट्यूब पे। अब देखिए यहाँ पर टेंशन एट ए, टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, एम, मास, सब जगह मास तो सेम है, एम आर की जगह तो क्या हो जाएगा एल, एल कितना है अपना 3L, टोटल एल कितना हो जाएगा 3L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा m इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर टी। अब टेंशन एट बी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू m इंटू 2L, और यहाँ क्या ओमेगा स्क्वायर। आप समझ रहे हैं क्या होगा, क्योंकि बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ वो कितनी है 2L है, और यहाँ पर जो टेंशन जो बी पे आएगा वो T2 माइनस T1 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 2ml ओमेगा स्क्वायर, और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस 2ml ओमेगा स्क्वायर। T1 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे T1 की वैल्यू एक तरीके से क्या है अपनी 3Lm ओमेगा स्क्वायर, 3Lm ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ml ओमेगा स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारा 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया T2, और ये क्या है अपना T1। अब T3 निकालना है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखें तो T टेंशन एट हमारा C पे निकालना है, एट पॉइंट C, ये A हो गया, ये हो गया हमारा T2 आ गया। तो टेंशन एट C इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना T3 माइनस T2, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमारा, यहाँ पर C पॉइंट पे निकालना है। तो T3 माइनस T2 की वैल्यू भी तो होगी यहाँ पे C पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से ml ओमेगा स्क्वायर। तो T3 की वैल्यू T2 की वैल्यू क्या लगेगी 5ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ml ओमेगा स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 6ml ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई, TA कितना आ गया 3ml ओमेगा स्क्वायर, T2 कितना आ गया 5ml ओमेगा स्क्वायर 6। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3:5:6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3:5:6। इस टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एग्जाम में आते हैं, इनको आप करने की प्रैक्टिस करें। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ना है। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह तो वैसे नहीं आता है, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, वैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, आप लोगों को आता भी होगा ज्यादा चीजें इसमें। कॉनिकल पेंडुलम में हाइट h है, लेंथ l है, और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ये t cos थीटा है, ये किसके इक्वेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन से, mr ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और t cos थीटा क्या है हमारा ये mg, डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन rg। अब ओमेगा को अगर सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो g tan थीटा अपॉन r, tan थीटा के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, और r की जगह पे यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो r की जगह पे l sin थीटा लिख सकते हैं, r की जगह पे क्या लिख सकते हैं l sin थीटा, परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या हमारा बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो r की जगह पे l sin थीटा कैंसिल, तो 2π/t इक्वल टू g अपॉन सॉरी जी 2 ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t इक्वल टू g अपॉन l cos थीटा। यहाँ पर क्या आ गया अपना l cos थीटा, और l cos थीटा जो वैल्यू है वो बेस की है, जिसकी किसकी h की। तो टाइम पीरियड को लिखें तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/h/g, h एक तरीके से क्या है लेंथ भी है। तो डेरिवेशन है वो, तो कंसेप्ट बनाया जा रहा है आपके, जिससे कि आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज ना हो। बाकी तो निकालने का तरीका इसका बहुत तरीके हैं, सेंटीमीटर पर सिंपल पेंडुलम वाले चैप्टर में भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है सेंटीमीटर फोर्स का। अच्छा, इन वीडियोस को देखने के पहले आपको फ्रिक्शन फोर्स की वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, जो हमारे चैनल पे है। बहुत कठिन नहीं, बहुत इजी है, लेकिन आपको 6 से 7 मिनट आपको देना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को।
अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये ब्लॉक है, डिब्बा है, इस डिब्बे को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है डिब्बा, ऐसे सर्कुलर पाथ ले रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि इसका बेस अगर हम रिमूव कर दें, व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिलेंडर सो दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इवन इफ द बेस इज रिमूव, बेस रिमूव होने के बाद भी एक मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जिससे कि चिपका है, ये हमारा क्या हो, नीचे ना गिरे। तो देखिए अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स तो आना ही चाहिए, ये चीज पहले पढ़ाई भी जा चुकी है आपको, आपको उस या तो वीडियो लेक्चर पे जाइए अगर आपको नहीं आता है तो, इसमें डला है यूट्यूब चैनल पे। तो नीचे क्या लग रहा है फोर्स mg, और सरफेस पे ऊपर क्या लगा रहा है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, किससे, इसके इधर पे, इस वॉल से सिलेंडर की। तो हमें पता है यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए, अच्छा म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारा रिएक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। अच्छा घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है इसको, तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पर एक सॉरी 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 ये हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, म्यू एस इंटू आर। अब हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू किसके बराबर है, mg के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स हमारा किसके बराबर है, mg के बराबर। अच्छा यहाँ पर सॉरी फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा होते ही है म्यू एस इंटू आर, लेकिन जो आर की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये टेंशन फोर्स, ये तो बैलेंस कर रहा है हमारा उसको, सर्कुलर मोशन को। तो रिएक्शन फोर्स है हमारा ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स है हमारा म्यू एस इंटू आर। अब एट जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, एट जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, अगर आप पहले वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो स्लाइडिंग कंडीशन पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू किससे बैलेंस हो रहा है, नीचे वाले mg से बैलेंस हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, म्यू एस इनटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, g अपॉन म्यू एस इनटू आर, g अपॉन म्यू एस इनटू आर। तो ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन के लिए हमारी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू r। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5 और r दे दिया है आपका 80 सेंटीमीटर, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 9.8 80 इंटू 0.5 कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व कर लेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार नीट वगैरह में, इवन आईआईटीज में भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आएगा आईआईटी में एडवांस में, इतना ये इजी क्वेश्चन माना जाता है। अब मोशन ऑफ द वर्टिकल बीम, तो पता ही है आपको ये वाला फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर रोड बैंकिंग ऑफ रोड की उससे मैं समझा दे रहा हूँ। एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल होगा, बैंकिंग ऑफ रोड से बता दे रहे हैं क्या होता है, रेलवे ट्रैक और कई बार जो चौराहे होते हैं, अगर आप झांसी का तिलाई चौराहा अगर आपने देखा होगा तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बैंक्ड रहता है, उठा हुआ रहता है सेंटर की तरफ। मान लीजिए सेंटर है तो चारों तरफ से सेंटर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, बाहर थोड़ा सा उठा रहेगा। तो कोई भी चीज अगर मूव करेगी, कोई कार है मान लीजिए जा रही है, हालांकि कार जैसे तो लग रही, तो ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आर कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg नीचे, और जो सर्कुलर मोशन है mv स्क्वायर आर, इसे कौन बैलेंस कर रहा है, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन rg। अब आपको अगर एंगल ऑफ रिपोज याद है फ्रिक्शन के लिए, एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर से याद है, तो अपन को पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस, मिनिमम स्लाइडिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, म्यू एस tan थीटा, ठीक। मतलब अगर आप म्यू एस थीटा इक्वल टू अगर tan इनवर्स म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का tan एंगल ले लो, उस एंगल से अगर आप टर्न लेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप स्लिप नहीं होंगे। तो मिनिमम स्लिपिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप स्लिप ना हो इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो v मस्ट लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू r इनटू g। To avoid the slipping, the minimum velocity which the
car driver must possess is Vs into R into G. That's all for today.